नमस्कार प्रिय बच्चों। हम यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत पढ़ रहे थे कि कटाव में लेखिका और उनकी सखी में वार्तालाप हो रहा है। लेखिका वहाँ की सुंदरता के बारे में पूछना चाहती है तो मणि कहती है कि ये हिम स्तंभ जो है एशिया की जनता के लिए जल के स्रोत है, क्योंकि गर्मियों में बर्फ़ के रूप में जल यहाँ संग्रह होता है और गर्मियों में गर्मी पा करके जलधारा के रूप में ये मनुष्य के सूखे कंठों को तरावट प्रदान करता है, अर्थात नदियों में जलधारा के रूप में जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितने ऋण हैं हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर, स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। पर तभी उदासी की एक छीनी सी चादर परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा के अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी ने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया और एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये हमारी कहें कि हमारे जो सैनिक है, जाबाज सिपाही है, उनका एक तरह का हमारे पे एहसान ही मानिए कि वह अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए वहाँ तैनात है, जहाँ हम सांस भी नहीं ले सकते। फिर बैटूला कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। यह हमारी सेना को, हमारे वीर सैनिकों को सलाम है हमारा कि वे इतने विकट मौसम में, इतने विकट स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज अपना वर्तमान जो है, हमारे फ्यूचर को सेव करने के लिए, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वे बलिदान कर रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरते हुए पर हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद से पूर्व ही ख़त्म हो गए। मेरे लिए यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल हम लोग लायूं वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया, ढेरों ढेर प्रियुता और रुड्रोहेड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिए पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी, लगेगा फूलों की सेज रखी हो। अर्थात चारों तरफ इन दोनों प्रजाति के फूल खिल जाते हैं। यह रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर दिखे, कुछ अकेले, कुछ अपने बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियाँ, पहाड़ों, बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों की उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची, हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लग रहा था। यह भी एहसास हुआ, मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। अर्थात लेखिका को सफ़र, या कहें कि यात्रा में जो सुकून था, यात्रा में जो एक उत्सुकता होती है, वो मंजिल पर पहुंचने के बाद ख़त्म हो जाती है। यही चीज़ होती है जो हमें एहसास दिलाती है कि मंजिल से ज़्यादा जो यात्रा का रास्ता होता है वो महत्वपूर्ण होता है, वो अधिक कहें कि रोमांचित करने वाला होता है। बहरहाल ये युमथांग में चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसका जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है, लगता है कभी सिक्किम भारत में नहीं था। यह लगता ही नहीं कि सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठते हुए पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये एक पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उस युवती में सुनती रही, क्या समुद्र की तरह कुत्तों में भी पूर्णिमा की चांदनी और कामनाओं का ज्वर भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियाँ देता रहा। मैडम, यहाँ
एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली में थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक गए थे वहाँ चावल की खेती होती है। ये वहाँ के विश्वास और धारणाएं हैं जो हमें पता लग रही हैं। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद फिर उसने उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने जीप से निकलते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करके करेंगे तो हम मर जाएंगे, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, कहने का मतलब वो लोग प्रकृति से इतने जुड़े हैं कि वे वहाँ किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने की कल्पना भी नहीं करते। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती, फिर वह चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो जब सिक्किम भारत में मिला उसके बाद कई वर्षों बाद यहाँ भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर उसने टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते भी बन रहे हैं। नए नए रास्तों की खोज जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगी। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और कभी आपको अवसर मिले तो आप उस स्थान का वास्तविक रूप में भी भ्रमण करें। धन्यवाद।